बच्चों, सिर्फ 10-15 मिनट का यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे ऑब्जेक्टिव सेक्शंस को मजबूत कर सकता है। बहादुर चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बैंक एमसीक्यू लेकर आ चुका हूं। चलिए शुरू करता हूं। आपका चैप्टर 6 है हिंदी का, बहादुर। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। तो बहादुर पर जो है 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 2। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा डैश का भावना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा के लिए वो लेखक के घर से अचानक चला गया। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका सी। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? क्या आरोप लगाए? तो उस पे पैसे चुराने का आरोप लगाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हो गया 4। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो मां की मार के कारण भागा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 5। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत जो है लिखित कहानी का नाम क्या है? तो यह है बहादुर। क्या है? बहादुर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो ये युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 7। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो यह है अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 8। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर के लेखक का साला आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हो गया 9। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये बलिया से प्राप्त की थी। कहाँ से? बलिया से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर कौन था? तो ये लेखक का बड़ा पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक का बड़ा पुत्र। चलिए ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है 21 में 20 में और 19 में पूछा गया है। तो आप इसको वीवीआई लगा लीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम है इसका दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ये अमरकांत की रचना है। किसकी है? अमरकांत की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो ये रविवार को आए थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है। बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर जो है 12 से 13 वर्ष के था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 15। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर प्रश्न है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो बहादुर के माँ के पास। किसके पास? बहादुर की माँ के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 17। प्रश्न नंबर है 17। 17 में क्या कह रहा है? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो ये लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अब अगला देखिए। ये क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो सूखा पत्ता जो है ऑप्शन नंबर सी अमरकांत की रचना है। किसकी है? अमरकांत की रचना है। 19 नंबर देखिए। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो 1925 में इनका जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? 20 है। 20 नंबर प्रश्न थोड़ा देख लीजिए। हाँ, प्रश्न का यह किसने कहा था कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे और लिखे वह मिल नहीं रहे हैं? किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने। किसने कहा था? रिश्तेदार की
पत्नी ने, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? बहादुर से कराता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किशोर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी किशोर। अगला प्रश्न है 22 नंबर। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो है नेपाल से भाग करके आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो किशोर रखता था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर है 24। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो ये विधा है कहानी। क्या है? कहानी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कह रहा है? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत की गई थी या पुरस्कृत हुई? कौन सी कहानी इनकी थी? तो इनकी कहानी थी डिप्टी कलेक्ट्री। कौन थी? डिप्टी कलेक्ट्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।